कहते हैं कि कुछ भी बात के लिए मत छोड़ो। बाद में कॉफ़ी ठंडी हो जाती है, बाद में तुम्हारी रुचि ख़त्म हो जाती है, बाद में दिन रात में बदल जाता है, बाद में लोग बड़े हो जाते हैं, बाद में लोग बूढ़े हो जाते हैं, ज़िंदगी गुजर जाती है, बाद में तुम पछताते हो कि क्यों नहीं किया जब तुम्हारे पास मौका था। ज़िंदगी एक क्षणभंगुर नृत्य है, एक नाजुक संतुलन है जो हमारे सामने खुलने वाले पलों से बनी है, जो फिर कभी उसी तरह लौट कर नहीं आते। पछतावा एक कड़वी दवा है, एक बोझ जो आत्मा पर बहुत ही भारी पड़ता है, छूटे हुए अवसरों और अनकहे शब्दों के साथ। तो कुछ भी बात के लिए ना छोड़ें, पलों को उसी समय थाम लें जब वो आएँ, खुले दिल और फैलाए हुए हाथों से उन संभावनाओं को गले लगाएं जो आपके सामने हैं, क्योंकि अंत में हमें उन चीज़ों का पछतावा नहीं होता जो हमने की, बल्कि उन चीज़ों का होता है जो हमने नहीं की, उन शब्दों का जो अनकहे रह गए और उन सपनों का जो अधूरे रह गए। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लाइंस बताने का यही मकसद था कि मैंने बीपीएससी का जब एग्ज़ाम दिया, उसके पहले मुझे 1 वीक पहले तक यही लग रहा था कि पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये बात सबको पता थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि पोस्टपोन हो जाएगा। मैं उसी भरोसे थी, अगर पोस्टपोन हो जाएगा तो मैं बिहार स्पेशल पढ़ लूँगी। खैर वैसा हुआ नहीं और मैंने पढ़ा नहीं, एग्ज़ाम दिया। और जब मैं एग्ज़ाम दे के आई तभी मुझे पता था कि मेरा प्रीलिम्स नहीं होने वाला है बिहार में, क्योंकि मैं यूपी के लिए बहुत डेडिकेटेड थी। अब उसका भी देख लेते हैं क्या ही होता है, बट मेरा बिहार में नहीं हुआ। सो खैर दुख तो होता ही है बैक टू बैक फेल होने का, बट कुछ नहीं कर सकते हैं। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है 26 जनवरी, तो हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को। और बचपन में सब कंफ्यूज होते थे रिपब्लिक डे में और इंडिपेंडेंस डे में। मुझे लग रहा है सारे लोग ऐसे होते होंगे। सो अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए खाना बनाने, बिकॉज मैं सुबह से पढ़ रही थी। मतलब 7:15 पे मैं बैठी थी, अभी 10 बज रहा है। आई थिंक ये देखिए शायद 10 बज रहा, दिख ही नहीं रहा होगा इसमें, लेकिन 10 बज गया है। और मैंने एडिटोरियल लगा लिया है, मैं वही सुनते सुनते खाना बनाऊँगी। भूख लग गई है और फिर मैं लाइब्रेरी जाऊंगी। अभी मैं लाइब्रेरी नहीं गई थी, मुझे ऐसा लगा लाइब्रेरी बंद होगी, बिकॉज मेरी लाइब्रेरी बिना नोटिस दिए भी बंद कर देते हैं। सो चलिए देखते हैं। अभी मैं दाल चावल बनाऊंगी, सबसे इजी और सबसे बेस्ट दाल चावल और आलू का सब्जी। अगर मन किया तो आलू और मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। बाकी फिर पढ़ते हैं पूरा दिन, बिकॉज मेरा बैकलॉग हो गया था। तो संडे है, आज मेरी क्लास भी नहीं है, तो मुझे पूरे अपने बैकलॉग कंप्लीट करने। सो उसके बाद मुझे खाना बनाना था, और खाना बनाना मुझे पहले तो नहीं पसंद था, अब तो मुझे पसंद ही है। पसंद नहीं, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है खाना बनाना। और डेली हम बाहर का खाना खा भी नहीं सकते हैं, और मेरे लिए खाना बनाना एक बोझ नहीं बल्कि मुझे थेरेपी लगता है। मुझे खाना बनाना पसंद है, सो अच्छा लगता है। मैं खाना बनाती हूँ, मुझे सुकून भी मिलता है और मेरा काम भी हो जाता है। तो 1 घंटे में मेरा सारा काम हो गया था। तो वही मैंने दाल चावल और भुजिया बना लिया था, क्योंकि फिर मुझे लाइब्रेरी जाना था। बिकॉज़ मैंने लाइब्रेरी हाफ़ डे की कर ली है। बहुत पैसा लेते हैं यार ये लोग, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं यही सोच रही थी कि मॉर्निंग में मैं रूम पे ही पढ़ लूँगी और सेकंड टाइम में मैं लाइब्रेरी जॉइन करूँगी। और बीपीएससी में मेरा नहीं हुआ था तो दुख भी था फिर, लेकिन ये 26 जनवरी का डे था, तो उसको मैंने ऐसे ही सोचा कि पढ़ लिख लेते हैं। और यहाँ पे मैं ये सब काट रही थी, तो मुझे बाद में याद आया कि ये बिल्कुल ट्राई कलर बन गया था बाद में, जब मैंने इसको कट करके रखा था। सो खाना वाना बनाया, और हाँ, इसके साथ मैं एडिटोरियल देख रही थी। तो मैं यहाँ पे ये देख सकते हैं ट्राई कलर। सो एडिटोरियल मैं इसलिए मतलब काम करते करते सुनती हूँ ना, क्योंकि अगर मैं ऐसे रख के सुनती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है और फिर मैं सो जाती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ कि इसमें क्या करना है। और जब मैं ऐसे सुनती हूँ काम करते करते, तो मेरे को ये रहता है कि हाँ कुछ चल रहा है, तो मेरा कंसंट्रेशन वहाँ बना रहता है। सो उसके बाद मैंने नहा धो के पूजा कर लिया था।
वैसे मैं बहुत पूजा वूजा नहीं करती हूँ, लेकिन अब इस समय थोड़ा सा मैं मतलब धूप बत्ती वगैरह जला देती हूँ, थोड़ा आस्था रहना चाहिए। घर पे भी सब लोग टोकते रहते हैं कि थोड़ा बहुत पूजा वूजा कर लिया करो। सो नहा धो के मैंने थोड़ा पूजा कर लिया था और फिर जाके मैंने अपना खाना वाना बनाया, क्योंकि आधा काम कर लिया था, फिर आधा काम मेरे को बाद में जाके करना था। और इस वीडियोस में ज़्यादा खाने वाली चीज़ें ही हो गई हैं, मतलब काम वाला, बट ऐसा नहीं है, मैंने पूरे दिन पढ़ाई भी की थी। ये मुझे एडिटिंग के टाइम पे पता चला और बहुत एडिट करने के बाद भी इतना रह गया था, तो मैंने इसको नहीं कट आउट किया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। और पढ़ाई के साथ भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, साइड बाय साइड पढ़ाई तो होती ही रहती है, क्योंकि कंटिन्यू मैंने बहुत कुछ करके देखा है कि मैं बहुत घंटे पढ़ लूँ, बट वो ना फ़िज़िबल नहीं होता। आप एक दिन पढ़ लेते हो, फिर नेक्स्ट डे उतनी अच्छे से पढ़ाई हो ही नहीं पाती है। मेरे साथ तो ऐसा ही है कि अगर मैंने एक दिन बहुत जोश में 13-14 घंटे पढ़ लिया, तो उसके नेक्स्ट डे फिर मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाती हूँ। तो मैं इस चीज़ में कभी बिलीव नहीं करती हूँ, जो लोग डालते हैं कि 10+ आवर मतलब 14 घंटे पढ़ाई, 15 घंटे पढ़ाई, तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो पाता है। सो अभी मैं रेडी हो रही हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए। और बाकी सभी लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। फिर उसके बाद मैं वहाँ पहुँच के, और यहाँ पे ना सबसे पहले मैं अपना मतलब कि लास्ट बचा था क्वेश्चन एंड आंसर का, मुझे मॉडल आंसर देखना था, बिकॉज GS1 कंप्लीट हो गया है। हाँ, लेकिन GS1 में मेरी बहुत सारी चीज़ें छूटी भी थी, तो अब मैं उसको GS2 के साथ साइड बाय साइड कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे मैं वही क्वेश्चन का आंसर ही पढ़ रही थी, और उसको क्योंकि मुझे राइट भी करना था, तो मैंने सोचा एक बार पढ़ लेती हूँ, फिर मैं लिखूँगी। और ये हो गया था। उसके बाद मैं सेकंड स्लॉट में मैं हिंदी पढ़ रही थी। नहीं, मेरा ज्योग्राफी का कुछ थोड़ा सा पोर्शन बाकी रह गया था, तो मैं उसको बाहर बैठ के कर रही थी। और 26 जनवरी था, तो बहुत कम ही स्टूडेंट आए थे लाइब्रेरी में, तो आसानी से हो गया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ आके हिंदी कंप्लीट किया, बिकॉज़ हिंदी 2-3 दिनों का बैकलॉग हो गया था, बिकॉज़ नहीं हो पाया था मुझसे। फिर उसके बाद मैं ना आंसर राइटिंग की कॉपी देखती हूँ जो टॉपर्स की है। तो अभी ये मोहन लाल की कॉपी है, जिनकी हिंदी मीडियम से फर्स्ट रैंक आई थी UPSC में। तो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। मतलब इनकी कॉपी में सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगी? कॉपी बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बट उसको इतना क्लीन लिखा है इन्होंने, कट नहीं किया है कहीं पे भी, ओवर राइटिंग नहीं की है। सो मुझे इनकी राइटिंग बहुत अच्छी लगी थी लिटरली। सो उसके बाद मैं रूम पे चली आई थी। 7 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती है। वहाँ से आने के बाद मेरा UP स्पेशल का कुछ पोर्शन बाकी था, तो उसको मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि क्लासेस नहीं थी, संडे था। फिर उसके बाद मेरे भाई ने मुझे चाय ला के दिया था। चाय पीने के बाद मैंने वो कंप्लीट किया, और ये मेरा पूरा दिन था, मॉर्निंग 6 to लेके नाइट 10 o'clock। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और पूरे दिन में मैंने इसको बहुत ही प्रोडक्टिव बनाया। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।